चक्र खोलने की बहुत सरल विधि बता रहा हूँ। देखो भाई, ये जो सप्त चक्र है, उस सब चक्रों में आज्ञा चक्र मणिमुकुट है। इसको खोलने से सब सिद्धियां भी प्राप्त होती है और अनेक शक्तियां भी प्राप्त होती है। जब प्राण मूलाधार का भेदन करके, स्वादिष्ठान का भेदन करके, मणिपुर का भेदन, अनाहत विशुद्ध का भेदन करके यहाँ पहुँचता है, और जब प्राण रुक जाता है, भेदन होता नहीं है, इसका खुलता नहीं है, द्वार लगा हुआ है, इसके कपाट लगे हुए हैं, ये खुलते नहीं है। तो इसको खोलने के लिए हमें चित्त लेट जाना चाहिए। चित्त लेट करके हमें बिल्कुल पलंग के ऊपर सीधे चित्त लेट जाना चाहिए, और चित्त लेटने से हमारा चित्त जो है स्थिर हो जाता है और किसी प्रकार की वृत्तियां जो है बाधा नहीं उत्पन्न होती है। और चित्त के लेटने से आप ज्यादा अभ्यास करोगे तो वह चित्त बिल्कुल निर्मल, स्फटिक की तरह निर्मल हो जाएगा, और जो है उसमें आपको सूक्ष्म शरीर के दर्शन। शरीर दो प्रकार का होता है, एक तो ये स्थूल शरीर पंचभूत का बना हुआ। कौन से पंचभूत? ये अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व आदि का पंच तत्व का बना हुआ स्थूल। लेकिन इसके अंदर जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का जो स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप वो अंदर है, तो इसके चित्त स्थिर होने से, आज्ञा चक्र में चित्त स्थिर होने से उसके दर्शन हो जाते हैं। लेकिन घमंड नहीं, तीन भुवन के दर्शन हो जाते हैं, लेकिन घमंड नहीं करना चाहिए, बिल्कुल साधारण रहना चाहिए। लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए कि ये परम योगेश्वर है और इनके आज्ञा चक्र का भेदन हो चुका है। ये बिल्कुल सीधे रहना चाहिए। देखो भाई, जब इसमें ध्यान करते हैं आज्ञा चक्र में, प्रकृति के बीच में ना ये दोनों भवें हैं, और बीच में प्रकृति, और इस प्रकृति के नीचे आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र का ध्यान करते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं, स्नान करके, शुद्ध होकर के, आसन लगा करके, रात्रि को 10 बजे जब ध्यान लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो चित्तरूपी सरोवर में छिपे हुए बिल्कुल सूक्ष्म रूप में होते हैं, वो एकदम उठ जाते हैं और मन एकाग्र हो नहीं पाता है। जब मन एकाग्र हो नहीं पाता है तो हम किस प्रकार इसका भेदन करेंगे? इसलिए, और अनेक प्रकार के भयानक दृश्य दिखाई देते, अनेकों भयानक दृश्य, आप भयभीत हो जाते, लेकिन भयभीत नहीं होना। तो आप उनको देखते रहे, उन दृश्यों को क्या करते रहो, देखते रहो, भयभीत नहीं होना, अपना आप हट जाएंगे। और अगर नहीं उठते हैं और आपको ऐसा महसूस हो कुछ अनिष्ट हो जाएगा, तो आप क्या करो, ये मंत्र जपो अपने, सोहम 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 सोहम, इससे भी विलुप्त न हो वह दृश्य। तो अपने इष्ट देव का मंत्र जपो। जैसे आपका राम के इष्ट देव है, तो राम रामाय नमः, राम रामाय नमः, राम रामाय नमः। किसी का कृष्ण इष्ट देव है तो ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। इससे जो है वो दृश्य अपना आप क्या हो जाते हैं, अलुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, चले जाते हैं, और आपका किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता है। इसलिए ऐसे दृश्यों को देख करके आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। ये देखो, आप में जितनी श्रद्धा हो, अनेक प्रकार की वृत्तियां हैं भाई, अनेक प्रकार की श्रद्धा हो जिसमें आपकी, वो श्रद्धा के अंदर जो है, श्रद्धा के अनुसार, अपनी मर्यादा के अनुसार, किसके अनुसार, मर्यादा के अनुसार जो है हमें चित्त में ध्यान लगाना चाहिए। और चित्त में ध्यान पंतजलि में भी लिखा हुआ है कि अभ्यास करते रहो। क्या करते रहो? अभ्यास कर, सतत अभ्यास करते रहो। सतत अभ्यास करने से जो है हमारा ये वृत्तियां नष्ट हो जाएगी। वृत्तियां कितनी है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की वृत्तियां होती है। प्रमाण, विप्रवय,
स्मृति, निद्रा, आज ये वृत्तियां है, ये ढक करके रखती है, चित्त को क्या कर देती है, ढक देती है। तो जब तक इनके आवरणों को हम नहीं हटाएंगे तब चित्त जो है शुद्ध नहीं होगा। और जब इनके अभ्यास से, सतत अभ्यास से, लगातार अभ्यास से जब हम इनकी वृत्तियों को हटा देंगे तो एकदम हमारा चित्त है वो विलोर की तरह, विलोर होता है स्फटिक, स्फटिक की तरह बिल्कुल शुद्ध हो जाए, इतना शुद्ध हो जाएगा जिसका मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूं। और इसी प्रकार हम अभ्यास करेंगे तो हमारी वृत्तियां भी क्षीण हो जाएंगी। राजस और तामस वृत्तियां है वो दोनों क्षीण हो जाएगी। और जिस प्रकार स्फटिक की मणि के सामने कोई लाल वस्तु, पीली वस्तु रखते हैं तो स्फटिक का स्वरूप भी वैसा लाल पीला हो जाता है। इसे तदाकार कहते हैं। क्या कहते हैं? तदाकार है। इसलिए आपको जो है प्रभु में ध्यान करना चाहिए। किसमें ध्यान करना चाहिए? आपका चित्त स्फटिक के समान शुद्ध हो गया नहीं तो आप किसका ध्यान करो? प्रभु का ध्यान करो। प्रभु का ध्यान करने से ये जो रुक गया है, ये जो प्राण यहाँ रुक गया प्रकृति के अंदर, जो ताला लगा हुआ और ताला क्या हो जाएगा? खुल जाएगा और जो है मार्ग बन, सूक्ष्म रूप से मार्ग बन जाएगा। भाई ये समाधि, इसको जो है तदाकार रूप को समाधि कहते हैं। कौन सी समाधि कहते हैं? ये संप्रगात समाधि। कौन सी समाधि है? समाधि तो तर्क, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता नाम की समाधियां हैं। जैसे पंचभूत में विषय का ध्यान हो, उसमें ध्यान किया जाए, उसे वितर्क कहते हैं। तन्मात्राओं का ध्यान किया जाए, और तन्मात्राएं कौन सी है? पंचभूत तो है नहीं, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व। इन विषयों का ध्यान किया जाए, या फिर इन विषयों के सूक्ष्म जो है तन्मात्रा है, शब्द, ये देखो गंध है, रस है, रूप है, शब्द है, स्पर्श, इनमें ध्यान किया जाए। इनमें भी ध्यान नहीं किया जाए तो अहंकार में ध्यान किया जाए, और अहंकार में भी नहीं किया जाए तो सत्वावस्था में ध्यान किया जाए। और सत्वावस्था से विदेह प्रकृति लयाम, सत्व अस्मिता में ध्यान किया। अस्मिता का मतलब जैसा तू है वैसा मैं हूँ, हे प्रभु, और जैसे तुम हो वैसा मैं भी हूँ, ये अस्मिता। और इसमें जो है विदेह प्रकृति लयाम होता है। इसमें प्रकृति में लय तो हो जाता है लेकिन वापस जन्म लेना पड़ता है। तो ये समाधियां होती है भैया, ये समाधि यहाँ तक की है। ये जो मैंने समाधियां बताए, वितर्क, विचारानंद, अस्मिता, ये यहाँ तक की, प्रकृति तक की। आगे का रास्ता हमें अब आगे जाना है। योगेश्वर यहाँ रुक जाएंगे क्या? तो आगे तो जाएंगे ना। आगे जाने का रास्ता होता है उसको असंप्रज्ञात। यहाँ तक तो संप्रज्ञात मैंने बताया, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता, ये यहाँ तक। और इसके आगे जो ऊपर जो रास्ता जाएगा वो रास्ता जाने का सरल तरीका बताता हूं मैं आपको। त्राटक कीजिए। क्या करना है? त्राटक कैसे करोगे? आप बैठ जाइए रात को 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे स्नान करके शुद्ध होकर के बैठ जाए। सामने टेबल रख दीजिए, टेबल के ऊपर दीपक लगा दीजिए, और उस दीपक के सामने टकटकी लगा करके, पलक झपना भी नहीं है, टकटकी लगा करके देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे, और दृष्टि उसे जो लो पर जम जानी चाहिए। और जब जो आपकी आंखों के अंदर आंसू आए तो कोई बात नहीं, फिर टकटकी लगा के देखते रहे। इसे कहते हैं दीपक त्राटक। क्या कहते हैं? दीपक। इससे आपका चित्त स्थिर हो जाता है, आपका मन एकाग्र हो जाता है। और दूसरा, और इससे भ्रकुटी खुल जाती। कौन सा? ये मैंने बताया नहीं आज्ञा चक्र का। ये चक्र खुल जाता है, इसका मार्ग ऊपर जाने का मार्ग। कौन सा ऊपर? यहाँ पर सहस्रार में जाने का मार्ग खुल जाता है। और सबसे बड़ा सूर्य त्राटक है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। तो सबसे बड़ा सूर्य त्राटक है, इसको खोल दो। आज्ञा चक्र को खोलने का सबसे बड़ा सूर्य त्राटक है। कब करना चाहिए सूर्य त्राटक? जब सूर्य उदय हो
और जब सूर्य बिल्कुल लाल गोला का उदय होता, किरणें फैली हुई नहीं होती, बिल्कुल लाल गोले सा, और स्वच्छ आकाश, लालिया, और ये वृक्षों की छाया वगैरह ये नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे स्थान में जाकर के आपको खड़े हो जाना स्थिर, और खड़े होकर के सूर्य की तरफ, किसकी तरफ? सूर्य की तरफ आधा सेकंड, कितना? आधा सेकंड टकटकी लगा करके क्या करो? टकटकी लगा करके देखिए, और टकटकी लगा करके देख करके तुरंत आंखें बंद कर दीजिए और पीछे मुड़ जाइए। और पीछे मुड़ने से फिर आपके जो दृश्य आपने देखा है सूर्य के सामने, वो दृश्य आपको पीछे मुड़ने पर आपकी आंखें बंद होते हुए दिखाई देगा। और पुराने समय में घड़ी होती थी ऐसे, है, तो इस प्रकार का दृश्य आपको दिखाई देगा। पहले लाल घेरा, उसके बाद में नीला, उसके बाद में सफेद, और उसमें कई प्रकार के दृश्य, जो तीसरा नेत्र खुल जाता। सूर्य त्राटक करने से तीसरा ये जो नेत्र, इन नेत्रों से तो बाहर की वृत्ति दिखाई देती, अंदर की वृत्ति दिखाई देती। हमें अंदर की वृत्तियों से ये त्राटक करेंगे तो हमारा आज्ञा चक्र का रास्ता खुल जाएगा, और आज्ञा चक्र का रास्ता खुलने से आपका जो है आज्ञा चक्र ऊपर जाने का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, आधा सेकंड से ज्यादा आप ज्यादा नहीं। इसमें बड़ा आनंद आता है जब आप सूर्य त्राटक करते हैं, तो इसमें आनंद में मस्त हो जाते हैं। लेकिन भैया नहीं, और प्रातःकाल करना, दोपहर में नहीं, सायंकाल भी नहीं। ये सूर्य त्राटक प्रातःकाल ही करें, और प्रातःकाल करने से आपको जो है ये आज्ञा चक्र का रास्ता ऊपर जाने का, कौन ये बंद है ना कपाट है, ये कपाट एकदम खुल जाएगा। और माँ जो ऊपर चक्रों को भेदन करने के लिए जो पधारे हैं, सब चक्रों को भेदन करके, तो फट ऊपर जाने का रास्ता खुलेगा। ये सरल तरीका, सबसे सरल तरीका। और ये नहीं तो फिर इससे सरल तरीका तो आप सो जाइए, और सोने से बिल्कुल जो है शवासन में सो जाइए, और फिर आपका जो है ऊपर आ गए और ये रास्ता खुल जाएगा। इस प्रकार ये रास्ता खोलने से आपको स्वर्ग का आनंद, किसका? स्वर्ग का। ऊपर स्वर्ग है ना, ये तो मैंने बताया ना चक्र, ये पशु चक्र यहाँ से लेकर के पांव के तले से लेकर कमर तक पशु चक्र, और कमर से लेकर के आज्ञा चक्र तक मानव चक्र, और इसके ऊपर जो है देवी चक्र। कौन से चक्र होते हैं? ये जो इतना सा चक्र है, इसमें इंदु, अर्धेंदु, नाद, नादान, शक्ति, व्यापिका, ओमनी, उन्मनी, शमननी, और ऊपर जाकर के स्वर्ग, ये इसको देवी चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन आज्ञा चक्र के दरवाजा खोलने के लिए आपको मैंने सरल 2-3 तरीके बताए, उससे आज्ञा चक्र का दरवाजा खुल जाएगा बिल्कुल सूक्ष्म बाल के बराबर, और उसमें ऊपर माँ पहुंच जाएगी, यहाँ पहुंचेगी। बोलिए सिया राम की जय। आनंद।